you are very big into meditation. You talk a lot about meditation. Talk to me about the best meditation practice that people can do in their day-to-day life ओके for a better living. मेडिटेशन लुक अगर हम विज्ञान भैरव तंत्र की बात करें जिसमें 112 वेज है और आप कहीं भी किसी को भी देख लीजिए कोई भी मेडिटेट करवा रहा हो सिखा रहा हो सारे विज्ञान भैरव तंत्र से ही इंस्पायर्ड है इवन जो डिस्पेंजा हो गया सेम स्पेस मेडिटेशन ग्रेग ब्रैडन ब्रेन हार्ट कोहेरेंस टेक्निक अनाहता मेडिटेशन सब सेम वहाँ से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है या मे भी लिए गए तो 112 वेज में से ऐसे मेडिटेशन है जिसको खाने को भी मेडिटेशन बोला है चलने को भी मेडिटेशन बोला है कैसे? ओके इफ़ यू आर वॉकिंग एक वॉकिंग मेडिटेशन है कि अगर आप चल रहे हो आप अवेयर हो जाओ कि आप चल रहे हो लाइक यू आर बिकमिंग अवेयर कि ओके मैं चल रहा हूँ तो वो जो अवेयरनेस है जो कि द फीलिंग ऑफ आई एम दैट फीलिंग इज द मेडिटेशन उस चीज़ को कहीं ना कहीं अवेयर होना कि उससे दैट क्या हो आई एम जाएगा? ओके मेडिटेशन का मेन काम है मेटाकॉग्निशन सिखाना ऑब्जर्व सिखाना ऑब्जर्व करना लाइक जय कृष्णमूर्ति उन्होंने तो बस एक ही चीज़ था कि ऑब्जर्व आपके अंदर डिज़ायर आ रहा है ऑब्जर्व करो अपने डिज़ायर को नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्यों करें? ओके ऑब्जर्व क्यों करें क्या है मतलब? ठीक है, जी रहे हैं ना, मर जाएंगे एक दिन, क्यों ऑब्जर्व करें? जैसे जब हम वही अपने है आप ना, उसकी क्या जॉब छोड़ दो इससे? ओके हाँ, वही क्वेश्चन है इसकी, क्यों करें ऑब्जर्व? माइंडफुलनेस या ऑब्जर्वेशन या अवेयरनेस बढ़ाना का मेन कॉन्सेप्ट है मेटाकॉग्निशन अगर न्यूरोसाइंस लेवल पे बात करें मेटाकॉग्निशन मीन्स यू आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम अबव तो जस्ट सपोज कि मैं डेली प्रैक्टिस कर रहा हूँ जस्ट 10 मिनट सिर्फ या ब्रेथ ऑब्जर्व कर रहा हूँ या फिर माइंडफुल हो रहा हूँ इवन बाहर कोई आवाज़ आ रही है मैं उसका 10 मिनट तक ऑब्जर्व कर रहा हूँ बस बहुत सारी टेक्निक्स है कुछ भी तो इसका फ़ायदा ये होगा अगर डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं वी आर मेकिंग आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग या हमारी जो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व वाली मसल होगी जिसको फ्रंटल लोब बोलते हैं जो मेटाकॉग्निशन में हेल्प करता है फ्रंटल लोब उसको स्ट्रॉन्ग करते करते जब मैं अगली बार फ्रस्ट्रेट होऊंगा देन मे बी आई विल बी एबल टू सी माई सेल्फ ओके इस टाइम पे मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ जैसे मान लो किसी ने कुछ बोला मैं रिएक्ट कर दिया कि भाई ये क्या है ना बट मैं बहुत देर तक फ्रस्ट्रेटेड हूँ हो सकता हूँ मैं अवेयर हूँ कि यार मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ इस टाइम पे तो जो इमोशनल बाउंड्री होती है ना उससे हट के हम ऊपर हो के देख रहे हैं खुद को कई लोग हमेशा मैक्सिमम लोगों को देखिए वो अपने इमोशनल लूप में ही फंसे होते हैं इमोशनल बाउंड्री में बहुत हाइपर रिएक्टिव होते हैं। हाँ राइट अगर या तो वो बहुत ज़्यादा कंप्लेनिंग होंगे या विक्टिमाइज फील करेंगे या फिर कंप्लेन करेंगे गुस्सा करेंगे फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे और वो अपनी लाइफ ही ख़राब करते हैं कहीं ना कहीं ना अगर मान लो वो उनकी ऑब्जर्वेशन कैपेसिटी या मेटाकॉग्निशन कैपेसिटी इज़ गुड बिकॉज ऑफ मेडिटेशन अगली बार वो ओवर रिएक्ट करेंगे दे विल एबल टू सी यार साला मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ इस टाइप में या आई कैन सी नाउ अब जब वो आप इमोशनल बाउंड्री से ऊपर हो गए हो नाउ यू कैन चेंज योर सेल्फ नाउ यू कैन चेंज ठीक है छोड़ता हूँ ब्लेसिंग्स दो उसको कुछ नया करते हैं देन दे कैन कल्टिवेट अ न्यू लाइफ और न्यू बिहेवियर इन देम तो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन इस थोड़ा बहुत एटलीस्ट करने का व्हाट डू यू थिंक आर few meditation practice that people can adopt? ओके मेडिटेशन वैसे तो बहुत टेक्निक्स हैं 112 टेक्निक्स हैं मैं कहूँगा कि सबसे सिंपल है ब्रेथ ऑब्जर्व योर ब्रेथ दैट्स इट सिर्फ आप बैठ गए 10 मिनट अपनी ब्रेथ ऑब्जर्व करो ब्रेथ की सेंसेशन जो नेचुरल है बस वो ऑब्जर्व करो 5-10 मिनट के लिए एक है स्पेस मेडिटेशन जिसमें हम सेंस करते हैं स्पेस को आँख बंद कर लिया मैं अज्यूम कर रहा हूँ यहाँ कोई भी 3D कोई भी मटेरियल चीज़ नहीं है इट जस्ट स्पेस बॉडी के अंदर भी स्पेस है हमारी स्किन सिर्फ एक पेपर थिन लेयर है बस एक वो हो गया और बाकी आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कोई भी जो भी अच्छी लगे आपके लिए क्या वर्क करता है? What meditation techniques do you use? ओके आई लव दिस स्पेस मेडिटेशन आई डू और एक भस्म वाली रस्म जो जो एक सॉन्ग नहीं है आदि योगी का भस्म वाली रस्म कर दो आदि योगी वो कैलाश खेर का तो इट्स अ तंत्रा कि आप आंख बंद करके बैठ गए अंधेरे में अज्यूम करो कि आपकी पूरी बॉडी जल गई है और जो एशेज है जो राख है भस्म है वो घुल गया स्पेस में फिर उसके बाद जो बचा वो मैं हूँ वो अवेयरनेस है वही कहीं ना कहीं शिव तत्व जो बोलते हैं दैट लाइक आई डोंट नो बट दैट्स अ स्टिलनेस आप जब अज्यूम कर रहे हो आप पूरा आंख बंद कर रखा है आप अल्फा में हो अल्फा थीटा जो स्टेट है और उस टाइम अगर आपने अज्यूम कर लिया
जल के राख बन गए, बस जो अवेयरनेस बचेगी, ना ब्रेन ना कुछ भी नहीं, मैं हुई नहीं। जो सदगुरु बोलते हैं, आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, मीन्स यू आर नॉट, बट समथिंग इज देयर। जो अवेयरनेस है, यू स्टे देयर इन दैट जोन 5 मिनट जितना भी हो पाता है। आप इन सारी चीजों के लिए डू यू यूज एनी म्यूजिक इन योर ईयर्स, ऐसा कुछ? ओके, म्यूजिक इज गुड। कोई ये गाइडेड मेडिटेशन कुछ, व्हाटएवर यू यूज? म्यूज़िक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप सॉफ्ट म्यूज़िक अगर लोगों को मिल गई कोई अच्छी सी, तो कोई भी चूज़ कर लो, यूट्यूब पे तो बहुत अवेलेबल है। क्योंकि म्यूज़िक होता क्या है, जब आपने अपने लिए टाइम निकाला, बाहर से मान लो कुछ आवाज़ आ गई, या फ़ोन पे मैसेज आ गया, या किसी ने कुछ बुला दिया, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो कहीं ना कहीं। तो जोन में रखने के लिए म्यूज़िक इज़ गुड। अगर आप कोई सॉफ्ट म्यूज़िक ही लगा लिया और आप कोई भी तरीके का मेडिटेट कर रहे हो, देन इट्स वेरी गुड। तो आप जो भस्म वाली रस्म वाला जो टेक्निक आप बता रहे थे, उसमें हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट दैट, हाउ डू यू डू दैट टेक्निक? मैं बस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है उसका? आई विल सिट, मोस्टली रात के टाइम बैठता हूँ, या अगर सुबह जल्दी उठ गया तो बैठ गया मैं। मन हुआ, अगर बहुत शांति है तो कोई इशू नहीं है, मैं बिना म्यूज़िक के बैठ जाऊँगा। अदरवाइज म्यूज़िक लगाया, पलथी मार के आराम से वही लोटस पोजीशन में बैठ गए, थोड़ी देर आँख बंद करके बैठे रहेंगे, सिंपल ब्रेथ पे रहूँगा या नॉर्मल रहूँगा। बैठे बैठे फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे लगेगा थोड़ा काम हो गया हूँ मैं, उस टाइम पे आई विल स्टार्ट अज्यूमिंग कि एज इफ माई बॉडी इज़ बर्निंग नीचे से, ठीक है? नीचे से? हाँ, नीचे से। और मैं उसको साथ में ये भी सोचता हूँ कि हो सकता हो लाइक स्पेस वाला भी रखता हूँ कि बाहर भी स्पेस है, कुछ भी नहीं है, अंदर भी सिर्फ स्पेस है, और जो मेरी स्किन है पेपर थिन लेयर है, बस कवरिंग है, और ब्रेथ से सिर्फ स्पेस ही है, इंटरचेंज, दैट्स इट। नाउ दैट जो पेपर थिन लेयर है वो जल रही है, पूरी पूरी जल रही है, पूरी जल रही है, एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू एशेज, सब उड़ गया। क्योंकि अभी अगर आँख खोल के आप सोचोगे तो आपको ये आइडिया सही अजीब लगेगा कि ये कैसे मैं एज्यूम कर लूँ, बट अगर आप हल्की सी नींद वाले स्टेट में हो या अंधेरे में हो, आपने आँख बंद करके थोड़ी 5 मिनट भी बैठे हो, 2-3 मिनट भी, आप उस जोन में आ जाओगे कि आपका अजम्पशन रियल होने लगेगा। जो अल्फा थीटा स्टेट में जो भी हम अज्यूम करते हैं वो रियल लगता है, फीलिंग जैसे सपने। क्या फील हो रहा होता है उस वक्त? उस टाइम पे मतलब आपकी बॉडी बर्न हो गई, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू ऐश, व्हाट आर यू फीलिंग? कई बार ऐसा भी स्टेट, मतलब हर बार नहीं आता है, बट कई बार ऐसा आता है कि आई डोंट फील माई बॉडी, आई जस्ट फील दैट आई एम एवरीवेयर एंड आई एम नथिंग, आई एम नथिंग एंड आई एम एवरीवेयर। इवन मैंने इसके ऊपर गाइडेड मेडिटेशन बनाया था, जो मैंने अपने वेबसाइट पे डाला था, 15 मिनट्स का, प्रॉपर इसी पे बेस्ड था। तो ऐसी स्टेट आई, इवन आप ब्रेथ मेडिटेशन भी कर रहे हो ना, सिर्फ ब्रेथ पे हो, तब भी ऐसी स्टेट आएगी कुछ दिन बाद या मे भी कुछ टाइम बाद, यू विल नॉट फील योर बॉडी, यू आर एवरीवेयर, यू विल सेंस दैट। और वो मुश्किल से 10 सेकेंड तक रहेगा, बस 10-15 सेकेंड। इसको निर्मल स्थिति भी बोलते हैं, कि आपकी थॉटलेस स्टेट होती है वो। हाउ, व्हाट इज द गुड ड्यूरेशन टू मेडिटेट अ डे? कितनी देर मेडिटेट करना चाहिए पर डे? जैसे नेवर पुश योर सेल्फ, स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, जस्ट कोई भी टाइप का माइंडफुलनेस मेडिटेशन, ब्रेथ, 5 मिनट से शुरू करें। इवन एक जो डिस्पेंजा की वीडियो थी, जिसमें बोला था इफ़ यू आर बिजी मेडिटेट फॉर 1 आवर, इफ़ यू आर रियली बिजी, वेरी बिजी, मेडिटेट फॉर 2 आवर्स। तो ये कॉन्सेप्ट बस इसलिए बताया था कि यू नीड टू गेट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, बस इसलिए ये रिप्रेजेंटेशन था। एक वीडियो है, स्पिरिचुअल रियलिटी पावर ऑफ मेडिटेशन, जिसमें बताया था कि अपनी एज का जितनी मैं एज इन ईयर्स है उसके उतना मिनट्स, लाइक अगर मैं 28 का हूँ तो 28 मिनट्स इज़ द ऑप्टिमल टाइम, उन्होंने बताया हुआ है। तो बट आई से कि नेवर पुश, स्टार्ट करो 5 मिनट से, धीमे धीमे वो अपने आप बढ़ेगा, ऑटोमेटिक है, 5 का 10 हो जाएगा। और इवन ऐसा होगा कि यू विल स्टार्ट लविंग इट, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी खुद को बैठा के मेडिटेट करने की, यू विल अपने आप प्यार हो जाएगा आपको इस चीज़ से। अभी इनफैक्ट मैं खुद अलग से बैठता नहीं हूँ, आई ऑटोमेटिकली गो इन दैट स्टेट। मैं काम भी कर रहा हूँ, आई जस्ट हैव टू अज्यूम दैट थिंग एंड आई विल गो इन टू दैट स्टेट। बैठे बैठे जीरो थॉट स्टेट में चले जाते हैं, मतलब, और ये ऑटोमेटिक हो जाएगी, यू विल लव इट। सो डोंट फोर्स, 5 मिनट शुरू करो डेली, धीमे धीमे करके, और हो सके तो 30 मिनट्स इज गुड, 30 मिनट्स टू 1 आवर इज वेरी गुड। हाँ, 30 मिनट्स इज वेरी गुड, बेस्ट है वो। तो दैट्स ये रोज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज इट दैट? ओके, ऑब्वियसली कई बार ऐसा होगा कि आप डेली नहीं कर पाएंगे, ट्राई टू डू एवरी डे, बट अगर हो सकता है तो
हफ्ते में 2 बार तो निकाल लेना चाहिए टाइम मिनिमम, हम्म। कि आपने बैठे मैं तो कहता हूँ कि सुबह उठते ही करो, बेड से 5। मैं भी यही हाँ करता हूँ, मैं हाँ सुबह उठा क्योंकि उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ, राइट सो राइट, आई गेट अप, आई मेडिटेट फॉर 20-25 मिनट्स, हाँ हाँ, देन आई एम सॉर्टेड फॉर द डे। मैं राइट, कोशिश ये कर रहा हूँ अभी कि रात में भी करूँ हाँ सोने से हाँ पहले। हाँ तो मैं 1 घंटा कोशिश कर रहा हूँ कि आधे घंटे सुबह आधे घंटे शाम, हाँ, राइट, बट वो अभी मुश्किल हो रहा है क्योंकि ओके, फोन देखते देखते आदमी सोता है तो। हाँ राइट। इवन वही चीज़ है, बेड से आप 5 मिनट बाद उतरोगे ना या 10 मिनट बाद उतरोगे, फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आप डेली काम में लग गए और फिर 10 मिनट देना, इट्स टफ। हाँ, वो विल पावर से अपने आपको ड्रैग करना मेडिटेशन के लिए लेना। राइट, ऑल्दो मेरे को पता है कभी कभी मैं इसलिए नहीं बैठता मेडिटेशन पे कि मेरे को ना अपने साथ बैठना नहीं है। हाँ और हाँ, बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि a lot of people escape meditation is because they don't want to sit alone with राइट their thoughts by राइट themselves. राइट, दिस इज़ गुड पॉइंट। अभी मुझे इस चीज़ से एक चीज़ याद आ गई, हमें बोर होने से डर लगता है। अभी इतना ट्रिगर्स आ, Legit. हाँ, वी अफ्रेड। और इवन युवल नोआ हरारी जो ऑथर ऑफ सेपियंस, Sapiens, yeah. उन्होंने बोला था कि हमें बोर होना सिखाना होगा अपने आप को वापस से। नाउ हमारे अंदर पेशेंस नहीं रह गया है बिकॉज ऑफ रील्स शॉर्ट्स की वजह से। इतना स्टिमुलेशन एक्सटर्नल। हाँ, तो बोर होना सिखाना होगा, इसीलिए आपको मेडिटेशन या फिर कुछ मत करो, बस बैठ जाओ, खाली बिना फ़ोन के बैठ जाओ, 5-10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, बस बैठे रहो। यू नीड टू लर्न अगेन वो चीज़, बोर होना। तो इट्स इम्पॉर्टेंट, वही इसीलिए हम नहीं करते मेडिटेशन मोस्टली। लोग इस चीज़ से डरते हैं क्योंकि खुद अकेले बैठने से। बट दिस इज़ गुड। एक और क्वेश्चन था अभी रिसेंटली आया था मुझे, हाउ टू एंड मेडिटेशन, कि अगर आप ठीक है आधे घंटे बैठ गए, उसको ख़त्म कैसे करें। जस्ट सपोज मैं डेली कर रहा हूँ और वापस से मगर दिन भर मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट को गाली दे रहा हूँ, ट्रैफिक को गाली दे रहा हूँ, लोगों को गाली दे रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं हुआ मेडिटेशन का। हाउ टू एंड दैट मेडिटेशन, या फिर अगेन मैं किया मैंने और वापस से आ गया, यार क्या लाइफ, क्या क्या चल रहा है, दिस इज़ नॉट गुड। मेडिटेट एंड कैसे करना है, आप मेडिटेटिव स्टेट में हो, 10-15 मिनट तक आप उस जोन में हो, अल्फा और थीटा वाले, अपने फिजिकल रियलिटी से आप मेटाफिजिकल कहीं ना कहीं अवेयरनेस है आपकी। उस टाइम पे जब भी आप एंड करने लगो, उस टाइम पे यू जस्ट गिव ग्रेटिट्यूड, थैंक यू सो मच गॉड, आई गॉट दीज थिंग्स, ख़त्म करने से पहले। और एक और चीज़ है, यू हैव द आइडिया व्हाट यू वांट टू एक्सपीरियंस लाइफ में, अ बेटर हेल्थ, मे बी अ गुड रैंक पोजीशन, हो सकता हो मनी, वॉट एवर। जस्ट शो द डिवाइन कॉन्शियसनेस व्हाट यू लव टू एक्सपीरियंस। अब ग्रेटिट्यूड भी दे रहे हो, प्लस यू आर शोइंग ओके आई वुड लव टू एक्सपीरियंस दिस, चाहे वो हेल्थ हो गई, कुछ भी हो, एंड देन फील इट कि थैंक यू गॉड, बस आई नो यू, मुझे पता है आपको पता चल गया, बस दैट्स इट, नाउ लेट इट गो, अपने काम करो डेली एंड यू विल सी मैजिक हैपन। टॉक टू मी अबाउट ड्यूरिंग द मेडिटेशन टाइम, जिस समय ना अगर आप ब्रेथ वर्क भी कर रहे होते हो तो अवेयरनेस शिफ्ट्स, तुम्हारे दिमाग में कोई और थॉट्स आ रहे होते हैं, तुम किसी और चीज़ के बारे में सोचने लगोगे, फिर वही लूप, वो सर्कल, अब ना एक चीज़ सोचते हो उसके बाद दूसरी चीज़ आती है, फिर दूसरी तीसरी चीज़ आती है, फिर चौथी चीज़ आती है, और फिर तुम ब्रेथ पे वापस नहीं आ पाते हो। तो देन हाउ डू पीपल कंट्रोल दैट? ओके, जैसे अपने कृष्ण ने भगवद गीता में बताया था कि कभी भी ध्यान जाए वापस से ले आओ, जाए फिर से वापस ले आओ, वापस ले आओ, जितने बार हम करेंगे वो धीमे धीमे प्रैक्टिस से होगा। बट मेडिटेशन में एक और चीज़ है कि थॉट्स आ भी रहे ना, लेट इट फ्लो, डोंट जज इट, इट जस्ट लाइक लेट इट फ्लो। जब भी आप कैच करो खुद को कि अरे मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ, इवन मेरे साथ बहुत होता था, मतलब आई वॉज लाइक मैं वर्स्ट था मेडिटेशन में, ऐसा कह सकते हैं। मैं 5 मिनट भी मुझसे नहीं हो पाता था। तो जब भी मैं करता था थॉट्स बहुत आते थे, और इवन एक बार तो ऐसा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था, मैंने 1 मिनट में अपने थॉट्स काउंट किए थे, बट वो इट्स अबंडेंट, लाइक 1 सेकंड में 60,000 थॉट्स बोलते आते हैं। बट मैं कोशिश कर रहा था कब कब मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, मैं बैठा हूँ थॉटलेस स्टेट के लिए, बट यहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ। इवन मैंने ये भी सोचा था कि ये पेन है, ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, वो भी मैं कहा कि भाई क्या हो रहा है। बट आप जब प्रैक्टिस करते हो धीमे धीमे, जब जैसे ब्रेथ हो गया, हमारा माइंड का या अवेयरनेस का काम क्या है, ऑब्जर्व करना, राइट। अगर आप ब्रेथ पे आ गए हो, थॉट पे जाएगा, अगेन कम टू दैट सेंसेशन कि आप ब्रीदिंग कर रहे हो। ये सोचना नहीं है कि मुझे कम सोचना है या फिर मैं ब्रीदिंग पे जा रहा हूँ, ये भी नहीं, जस्ट सेंसेशन को फील करो। कई बार डिस्ट्रैक्शंस आएगा, वापस से ले आओ, एक स्टेट आएगी निर्मल स्थिति, जिसमें थॉट्स गायब हो जाते हैं 2-3 सेकंड के लिए, जीरो थॉट, आपकी ब्रेथ भी रुक जाएगी उस टाइम पे। वो मुश्किल से 3-4 सेकंड रुकेगा, बट अगेन यू विल हैव दैट। तो प्रैक्टिस है, वो धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आएगा। एंड आई फील ना विद मेडिटेशन की वजह से मेरा फोकस टुवर्ड्स डूइंग थिंग्स वो बढ़ जाता है। जो ADHD और ये जो
हमें अटेंशन डेफिसिट है ना, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है कि ये भी कर रहे हैं साथ में, ये भी कर लेते हैं साथ में, अब वो ना आई कैन फोकस ऑन वन थिंग दैट इम्प्रूव्स फॉर मी रियली वेल. व्हाट यू मेंशन इससे पहले वाज कि 30 मिनट मेडिटेशन किया, उसके बाद उठे गुस्सा हो रहा है. हाँ बट मेरे को ऐसा फील होता है, क्योंकि मेरे साथ ये होता है कि अब जो चीज़ें इतनी रिएक्टिव होती है ना, मैं उन पर रिएक्ट कर देता हूँ गुस्से में भी, कि ये क्या तरीका है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए. हाँ तो एंड आई जस्टिफाई इट टू माई सेल्फ लाइक कि मेरे साथ गुस्से वाली चीज़ में मेरे इंप्रूवमेंट नहीं आता है, बट मेरे फोकस में इंप्रूवमेंट हाँ आता है. तो हाउ डू यू, व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट, कि अगर, क्योंकि मेरे से लोग बोलते हैं इतना मेडिटेशन कर रहे हो, कहाँ तुम्हारा, तुमको फिर भी तो गुस्सा आता ही है. जैसे आपने बोला अभी रिएक्ट और रिस्पॉन्ड वाली चीज़, मेडिटेशन से ऑब्वियसली हम धीमे धीमे काम सेरेनिटी आने लगती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, ऑब्जर्व करने लगते हैं बिहेवियर लोगों का. गुस्सा वगैरह तो ऑब्वियसली कम होता है धीमे धीमे. बट दूसरी जगह फोकस वाला चीज़ है. सिर्फ हमारा मेन मोटो यही चीज़ है, हमारा जो आउटकम है, अपने आप को ऑब्जर्व करना, खुद को अवेयर रखना, और एक तरीके से खुद को बोर होना सिखा रहे हैं. जो पेशेंस है, फोकस है, फोकस ऑटोमेटिक आउटकम है इस चीज़ का, बाई प्रोडक्ट है. ज़रूरत भी नहीं होगी आपको कंसंट्रेशन सीखने की. आपका कंसंट्रेशन एक तरीके से, कंसंट्रेशन भी ऐसा वर्ड है ना कि कंसंट्रेट टफ लगता है. जस्ट बिकम अवेयर. अब ज़्यादा अवेयर हो जाओ उस टॉपिक को लेके या उस काम को. दैट्स अ नाइस स्ट्रेटजी. हाँ, अपना बस अवेयरनेस, बस मैं अवेयर हूँ अपने काम को लेके. दैट्स इट. ऑटोमेटिकली कंसंट्रेट मत करो, हाँ हाँ बस जो कर रहे हो उस पे हाँ अवेयर हो जाओ. हाँ. हाँ. स्टूडेंट की बहुत बड़ी ये इशूज आता है कि मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा. डोंट कंसंट्रेट, बिकम अवेयर ऑफ दैट टॉपिक. आप पढ़ोगे, होलिस्टिकली पढ़ोगे, फिर उसमें 3-4 डायमंड पॉइंट्स भी निकाल लोगे. ओके हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एंड ऑटोमेटिकली आपको ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये चीज़ ईजी हो जाएगी. तो जस्ट वी हैव टू बिकम अवेयर. दैट्स इट.